आज का लेक्चर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल अट्रैक्शन। जब कंपास से बेयरिंग पड़ी जाती है तो जहाँ भी लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट होता है तो बेयरिंग है वो करेक्ट नहीं आती है। तो ऐसी एक प्रॉब्लम लेके अपन उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन लगाया जाता है। प्रॉब्लम दी हुई है कि फॉलोइंग बेयरिंग्स आर टेकन इन रनिंग ए कंपास ट्रेवर्स लाइन ए बी सी सी डी और डी ए की 4 बेयरिंग दी हुई है और इनकी बैक बेयरिंग दी है। और पूछा गया है कि किन किन स्टेशनों पर लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव दिखाई दे रहा है और उस लोकल अट्रैक्शन के प्रभाव से इनकी जो बेयरिंग है उसको करेक्ट करते हुए और इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले सबसे पहले दी गई बेयरिंग के आधार पर इसका डायग्राम अपन बनाते हैं और इस डायग्राम के आधार पे इंटरनल एंगल्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटरनल एंगल ए है वो दी गई बेयरिंग जो डायग्राम बनाई हुई है उसके आधार पे अपन कैलकुलेशन करते हैं तो एंगल ए की वैल्यू प्राप्त होती है 106 डिग्री 45 मिनट। इस तरह एंगल बी की वैल्यू प्राप्त होती है 123 डिग्री 45 मिनट। एंगल सी की वैल्यू प्राप्त होती है 310 डिग्री 30 मिनट माइनस 246 डिग्री 0 मिनट इक्वल 64 डिग्री 30 मिनट। इस तरह एंगल डी की वैल्यू प्राप्त होती है 65 डिग्री 0 मिनट। तो ये क्लोज ट्रेवर्स है, इसके चारों एंगल्स की वैल्यू अपन ने दी गई बियरिंग के आधार पर कैलकुलेट कर ली। जब चारों एंगल को सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसकी वैल्यू प्राप्त होती है 360 डिग्री। इसका मतलब इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंटल और ऑब्जर्वेशनल एरर नहीं है, तो केवल लोकल अट्रैक्शन की एरर है, उसका करेक्शन हम लोग को लगाना है। आगे लोकल अट्रैक्शन की एरर का करेक्शन लगाने के लिए एक टेबल बनाई हुई है। टेबल में लाइन ए बी सी सी डी और डी ए की 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है और थर्ड कॉलम जो करेक्शन का है, उसके बाद करेक्टेड 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का कॉलम है, उसके बाद रिमार्क का कॉलम है। तो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में जैसा सवाल में दिया हुआ वैसे वैसे रीडिंग लिखी हुई है। अब एक एक लाइन से शुरुआत करते हैं करेक्शन लगाना। लाइन ए बी की 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग को जब अपन ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों में पूरा 180 डिग्री का अंतर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी स्टेशन पर ए और बी दोनों स्टेशनों पर लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव नहीं है, इसीलिए ए बी लाइन की 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग में पूरा 180 डिग्री का डिफरेंस है। अतः ए बी लाइन की 4 बेयरिंग वही है जो दी हुई है 124 डिग्री 30 मिनट और बैक बेयरिंग भी वही है जो सवाल में दिया हुआ है 304 डिग्री 30 मिनट, चूँकि दोनों में 180 का डिफरेंस है, तो इन दोनों में कोई करेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे अब हम जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बी सी लाइन की 4 बेयरिंग 68 डिग्री 15 मिनट और बैक बेयरिंग 246 डिग्री 0 मिनट दी हुई है। क्योंकि ऊपर की ए बी लाइन से स्पष्ट हो गया कि स्टेशन ए और बी दोनों है वो लोकल अट्रैक्शन के प्रभाव से मुक्त हैं। इसका मतलब बी स्टेशन पर जो भी रीडिंग ली गई है वो करेक्ट है, उसमें किसी तरह का संशोधन लगाने की जरूरत नहीं है, वो सही रीडिंग है। तो बी सी लाइन में जो बी स्टेशन पे 4 बेयरिंग ली गई है 68 डिग्री 15 मिनट वो करेक्ट है। जब 4 बेयरिंग 68 डिग्री 15 मिनट करेक्ट है तो बी सी लाइन की बैक बेयरिंग होनी चाहिए 68 डिग्री 15 मिनट में 180 जोड़ने से। तो 68 डिग्री 15 मिनट में जब अपन 180 जोड़ते हैं तो 248 डिग्री 15 मिनट प्राप्त होता है। तो ये करेक्ट बेयरिंग होनी चाहिए बी सी की बैक बेयरिंग। जबकि सवाल में बी सी की बैक बेयरिंग दी हुई है 246 डिग्री 0 मिनट और करेक्ट बैक बेयरिंग होनी चाहिए 248 डिग्री 15 मिनट। दोनों का जब अपन डिफरेंस करते हैं तो आता है 2 डिग्री 15 मिनट। इसका अर्थ यह हुआ कि सी स्टेशन पे क्योंकि बी सी की बैक बेयरिंग है वो 246 डिग्री 0 मिनट स्टेशन सी से पड़ी गई है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि स्टेशन सी पे लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव है और वो लोकल अट्रैक्शन है 2 डिग्री 15 मिनट का। अतः सी के ऊपर 2 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन लगाना है। क्योंकि सी की ऑब्जर्व बेयरिंग 246 डिग्री 0 मिनट है और करेक्टेड बेयरिंग 248 डिग्री 15 मिनट है। ऑब्जर्व बेयरिंग कम है, करेक्टेड बेयरिंग ज़्यादा है, दोनों में 2 डिग्री 15 मिनट का डिफरेंस है और वो इसका मतलब ऑब्जर्व बेयरिंग है 2 डिग्री 15 मिनट कम है, उसमें 2 डिग्री 15 मिनट का पॉजिटिव करेक्शन लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं तो सी डी लाइन की बैक 4 बेयरिंग है वो 310 डिग्री 30 मिनट है जो कहाँ से पड़ी गई है, सी से, स्टेशन सी से पड़ी गई है। और हम ऊपर की लाइन से पहले ही प्राप्त कर चुके हैं कि स्टेशन सी पे पॉजिटिव 2 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन लगाना है। तो इस सी डी लाइन की 4 बेयरिंग में जब करेक्शन लगाते हैं तो इसमें 2 डिग्री 15 मिनट जोड़ते हैं तो करेक्टेड बेयरिंग इसकी 4 बेयरिंग प्राप्त होती है 312 डिग्री 45 मिनट।
अब जब इसकी 312 डिग्री 45 मिनट फोर बीरिंग है तो इसकी बैक बीरिंग प्राप्त होगी 312 डिग्री 45 मिनट में से 180 माइनस करने पर, तो 132 डिग्री 45 मिनट प्राप्त होती है इसकी बैक बीरिंग सी डी लाइन की। आगे अपन देखते हैं कि जब सी डी लाइन की बैक बीरिंग 132 डिग्री 45 मिनट प्राप्त होती है और सवाल में सी डी लाइन की बैक बीरिंग दी हुई है 135 डिग्री 15 मिनट, क्योंकि ये सी डी लाइन की बैक बीरिंग पड़ेगी ये डी से, इसका मतलब डी पे भी लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है, और वो लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट कितना है वो अपन सी डी से जो बियरिंग पड़ेगी सी डी की वो 135 डिग्री 15 मिनट और उसकी करेक्टेड बियरिंग 132 डिग्री 15 मिनट का डिफरेंस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 डिग्री 30 मिनट। इसका अर्थ ये हुआ कि स्टेशन डी पे 2 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन लगाना है, वो माइनस का लगाना है। आगे बढ़ते हैं तो डी ए लाइन की फोर बियरिंग वो डी से पड़ेगी है, ऊपर की लाइन से स्पष्ट है कि डी स्टेशन के ऊपर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है और वो माइनस का 2 डिग्री 30 मिनट का है, अतः डी ए लाइन पर संशोधन डी ए लाइन की फोर बियरिंग में अपन करेक्शन लगाना है माइनस का 2 डिग्री 30 मिनट। करेक्शन लगाने के बाद करेक्टेड डी ए की फोर बियरिंग प्राप्त होती है 197 डिग्री 45 मिनट। अब चूंकि करेक्टेड बियरिंग 197 डिग्री 45 मिनट प्राप्त हुई है, फोर बियरिंग प्राप्त हुई है, तो इसकी बैक बियरिंग होगी इसकी 180 घटाने के बाद 197 डिग्री 45 मिनट में 180 घटाते हैं तो 17 डिग्री 45 मिनट इसकी बैक बियरिंग प्राप्त होती है। इस तरह सभी लाइनों की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में करेक्शन लगाते हैं और देखते हैं। इस सवाल में पता चलता है कि ए और बी स्टेशन के ऊपर कोई भी लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट नहीं है, इसलिए ए बी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग कोई करेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी ए और बी स्टेशन पे से जो भी बियरिंग पड़ी गई वो करेक्ट है, जबकि सी और डी स्टेशन पे है वो लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है, इसलिए सी और डी स्टेशन से जो भी बियरिंग पड़ी गई उनमें लोकल अट्रैक्शन की वजह से करेक्शन लगा के और बियरिंग को करेक्ट करके टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। इस तरह जो भी लोकल अट्रैक्शन की वजह से बियरिंग में अशुद्धि आती है उसको करेक्ट इस तरह से किया जाता है। थैंक्स।